से, जोर से। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। बस बस, बहुत शुक्रिया। बस बस, कौदिन आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद। आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, एक इंतहाई डैशिंग इंसान है। पहले लोगों के दिल जीते, फिर रियलिटी शो जीता, और आजकल अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर और दिमागों पर छाए हुए हैं। बहुत अरसे बाद एक ऐसा शख्स दिखा है जो अपने चलने से, बोलने से, बैठने से, करिश्मा से एक हीरो मटेरियल है। अपने टैलेंट को ये दे चुके हैं ढील। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मलिक अकील। थैंक यू सो मच। रुका नहीं जा रहा बच्चों से, रुका नहीं जा रहा। थैंक यू भाई ऐसा है मलिक साहब के शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाइए। इनको बहुत अरसे से किसी ने शेर नहीं सुनाया। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। वाह, उलझन। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। वाह, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लगे कोई उलझन नहीं है। वाह 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 वाह, बैठिए। वाह 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 वाह, भाई क्या शेर है। तुम्हें लेके कोई उलझन नहीं है। मैं तुम्हारा डिसाइड कर चुका हूं कि तुम्हें तो अब कटाने ही है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। मैं कहता हूँ इन्फिनिटी ऑरा, मैक्सिमम रिज, इंतहाई चार्मिंग। थैंक यू सो मच। बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह। ये सब मेरी बातें हो गई। अब आप अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में आपकी ऑडियंस बड़ी चार्ज है भाई। बहुत चार्ज ऑडियंस है सब। ये 200 रुपए का कमाल है जो इन्हें मिला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। My मैं pleasure, पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। अब तो आप फिल्में भी कर रहे हैं माशाल्लाह। फिल्में भी। अच्छा भाई मलिक साहब, ये हुआ कि जब आपके बचपन की बातें देखी गई, जी, खिड़की में झांका गया, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की बंद कर दी। तो बचपन चीजों से भरा पड़ा था। सुनने में आया है कि आपको बड़ों को बड़ी चीजें करने का बड़ा शौक था। नाना एक बार शेव कर रहे थे, नाना का हक है वो शेव कर। आपने उन्हें देखा, आप छोटे से थे, आपने कहा मैं भी नाना बनूंगा, तो आपने भी शेव कर लिया। जी बिल्कुल। और ऐसा किया कि बजाय दाढ़ी साफ करने के खाल साफ कर ली। आज तक वो निशान है यहाँ पर। ये आपको नाना ने बताया? ये मुझे नाना ने नहीं बताया, तारीख की झरोकों, तारीख के झरोकों। ऐसा है कि मेरे फेस पे भी ये मार्क है जी जी, यहाँ पे, और काफ़ी दिखता है ये स्क्रीन पे। मैं 3 साल का था और मेरे नाना अब्बू, हम लोग गांव गए हुए थे। वो धूप पे बैठे आराम से शेव कर रहे थे, दरख्त के नीचे। दरख्त के नीचे। और मैं उन्हें देख रहा था कि कर क्या रहे। एक 3 साल का बच्चा ना, उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या कर रहे हैं। नाना छिलका उतार रहे हैं। नाना छिलका उतार रहे हैं। तो मैंने देखा, और जैसे ही वो किसी काम से अंदर गए, तो मैं गया और वहां पे मैंने वो जो सेफ्टी उस वक्त, वो जो रेजर, एग्जैक्टली टी शेप का कुछ, जी जी जी, तो वो मैंने उठाया और मैंने शेव स्टार्ट कर दी। वो जैसे मैंने ऐसे लगाया तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। मैं काफी हेल्दी था, गोपलू सा, तो वो ब्लड रुका ही नहीं। और उसके बाद ये निशान आज तक रह गया। और फिर नाना ने शेव करना छोड़ी या आपने छोड़ी? नहीं, नाना ने शेव करना नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने छोड़ दी। आज तक मैंने क्लीन शेव नहीं करवाई। ये सारी बस वो कैंची से डर लग गया, रेजर से डर लग गया। लेकिन खतरनाक बात, मैंने भी की थी एक बार। वाह। अच्छा, मुझे मेरी टीम बता रही है कि आप मेरे लिए पूरी मतलब एक लुगत कह रहा हूँ, दीवान लिख कर लाए शेरों का। और भी कोई शेर है जो फंसा हुआ है, जो निकला नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं, आपके चाहने वाले इतने हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एक शेर, मैंने कहा आपको कह दूं अता कि दिल से दिल को मिला कर तो देखो, वाह, अपनी बाहें फैला कर तो देखो, वाह 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 वाह, लोग उठ उठ कर तुम्हें मिलेंगे ताबिश, वाह, एक बार किसी अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। और गद्दार है। अता किया है कि उदास रहता हूं अकेले नहाते हुए। वाह वाह। उदास रहता हूं अकेले नहाते हुए, कभी मेरे साथ नहा के तो देखो। तो ऐसा है मलिक साहब, बात दरअसल शेरों से आगे बढ़ेगी जी। बड़ों की हरकतें करना तो एक अलग चीज होती है, उनको ठीक है। कॉपी कर लेना, मगर आपको बड़ी चीजों से एक शगफ है। एक बार आपने बलोची शलवार पहन ली, जो कि 13-14 मीटर की शलवार होती है, बड़ी शलवार होती है, तो वो पहन ली, चलो पहन ली। उसके बाद आपको ख्याल आया कि कुछ नेचर्स कॉल आ गई, आप बाथरूम चले गए
और आपने उसको नॉर्मल सलवार की तरह ट्रीट किया, खोला तो इजारबंद उसके अंदर कहीं खो गया। सलवार की अच्छी बात यह है वो जब इजारबंद टूट जाए तो फिर पता चलता है वो कितनी बड़ी है। हाँ, और वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। हाँ, फैली भी। इस तरह के 8वीं 9वीं जमात की बात है ये कि हम लोग एक कोई फंक्शन था स्कूल में और उसमें कोई कैरेक्टर था, कुछ हम कर रहे थे, मेरा बलूची था तो मैंने शलवार भी बलूची शलवार पहन लिया। और वो काफ़ी बड़ी शलवार थी, उसका जो घेरा था वो बहुत ही बड़ा था। अब इस तरह के फंक्शन के दौरान जो है मुझे नेचर कॉल आ सकती है, नर्वस होता है बंदा। हाँ, मैं वॉशरूम गया। जब मैं वॉशरूम गया तो वो जो अजारबंद था वो मुझसे निकल गया और पूरे वॉशरूम में शलवार फैल गई। अब मैं यहाँ से पकड़ूं, वो यहाँ से जा रही है, वहाँ से पकड़ लूँ, वो कहीं से भी काबू में नहीं आ रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी बन गई। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं यार, और मेरे पास पेन भी नहीं था कि मैं दोबारा उसको सेट कर लूं। मैंने किसी तरीके से शलवार को पकड़ा और मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, देखा एक टीचर जा रहे थे। मैं कहा एक्सक्यूज मी मैडम, बात सुने। कहते क्या वॉशरूम से क्या? मैंने कहा पेन होगा आपके पास? तो मैडम कहती तुम किसको लेटर लिख रहे हो भाई वॉशरूम में? हाँ, यही पेन की क्या जरूरत है आपको? तो पेन किस चीज़ के लिए पेन? मैं बता भी नहीं पा रहा कि भाई मेरी शलवार आधी मेरे हाथ में आधी पीछे फैली हुई है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ अगर मुझे आप पेन दे दें। तो जब वो पेन उन्होंने दिया, मैं अंदर बैठा हुआ शलवार को, उसको अजारबंद को दोबारा तो आप शलवार पकड़ के बाहर आ गए थे? मतलब नहीं, पकड़ के दरवाजा हल्का सा खोल गया और पेन मांग रहे हैं? पेन मांग रहे हैं सबसे। मैडम ने बड़ा हल्का सवाल पूछा, बेटा करना? मैं तो अंदर जाकर आगे देखता क्या कर रहे हो इधर, क्या है यहाँ, और कौन है तुम्हारे साथ, पेन क्यों चाहिए? देखे यूं करके मैडम पेन चाहिए। वो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या उनको कहूँगा। वो शलवार इतनी बड़ी कि वो संभाल ही ना जाए। सही बात। तो ये था किस्सा। अच्छा मलिक साहब, ऐसा है कि मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो करियर आपका बना, रियलिटी शो बना, अब आप ड्रामे करते हैं माशाल्लाह से, फेम तो ज्यादा रियलिटी शो से मिला, लोग दीवाने हो जाते हैं। मैंने देखा अभी हमारे पास वो भी आया, सैफ भी आया, उमर आलम भी आ चुके हैं, आप भी आ रहे हैं, हम देखते हैं कि यार क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग देखते हैं। वर यू एक्सपेक्टिंग, तुम्हारा जाने का मकसद उस रियलिटी शो में ये पॉपुलैरिटी ही था, या यू जस्ट वांटेड टू हैव सम गुड टाइम कि यार देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं, या यू वांटेड टू बिकम फेमस एंड पॉपुलर? एंड ऑफ कोर्स सभी जो इस फील्ड में काम करते हैं वो फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। वो तो सब पहली चीज़ है। लेकिन ये है कि उस शो में जाने का ये था कि मैं अपने आप को टेस्ट करूं, भाई पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है, क्योंकि 24 घंटे आपके ऊपर कैमरास है, आपके गले में माइक है, आप कुछ भी फ्लो में बोल दो वो स्क्रीन पे है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा, कुछ कटवा भी नहीं सकते? कुछ नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे आपके हाथ में मुल्क के हालात नहीं है, हाँ, इसी तरीके से आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसमें काफ़ी प्रेशर था, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ है कि आपके जो आप गेम्स खेलते हैं, टास्क, उसमें आपको बड़ा पता चलता है कि आप फिजिकली कितना स्ट्रांग हैं, मेंटली कितना स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रांग हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ लोग तो रोते थे वहाँ पे छुप के कैमरास के सामने, सानू कर लो। तो वो इसी तरह था। तो ये जो रियलिटी शो होता है और सब उसमें आते हैं, तो ये कंट्रोल कॉन्शियसनेस के, यार मैं कुछ ऐसा बोल ना दूं, देखो उसमें तो जब आप 24 घंटे गुजार लेते हैं और आप उन कैमरों से मानूस हो जाते हैं, फिर तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते होंगे, लगे हैं नहीं लगे। तो ये कंट्रोल कैसे आया कि भाई मैं कोई गाली ना दे दूं, कोई ऐसी बात ही ना कर दूं, लोगों का फेवरेट रहूं? वर यू कॉन्शियस अबाउट इट? या लेकिन चीज़ ये है कि मैं आपसे बताऊं कि हमारे घर से हमें बचपन में इतनी कोई कुट पड़ी है, मार पड़ी है कि वो ना सबकॉन्शियसली डिज़ाइन हो चुके हैं कि कोई गलत बात, क्योंकि हम वो बच्चे रहे हैं कि बाहर लड़ाई हमारी हुई है, घर आके बताया कि हमारी गलती नहीं थी, उन्होंने हमें ही मारा। हाँ, ये तो है। उस वजह से वो कॉन्शियस, अरे हमें चोट लग जाती थी तो हमारे अम्मा अब्बा चोट लगने पे मार देते थे। चोट कैसे लगी? हाँ बिल्कुल ऐसा। अरे भाई मरहम लगाओ। हाँ, तो वो कॉन्शियसली वो मुझे कहीं ना कहीं था इस चीज़ का इदराक कि भाई कुछ ऐसा गलत ना निकल। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे मेरे एक दोस्त है, मैं हमेशा बताता हूँ, उनकी वालिदा ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि तुम शो तो जीते हो, लेकिन एक कमाल की बात मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे बारे में। मैंने कहा जी बताएं। तो कहती हैं कि 65 डेज मैंने सबकी बातों पे बीप लगी हुए सुना है, तुमने 65 डेज में ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे बीप लगी हो। क्या बात है भाई, वाह, ये वाली मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। बहुत अच्छी बात। आवाम के पास चलेंगे, काफी देर से आपके फैंस यहाँ बैठे हैं, उम्मीद यही है इनकी बात पे भी बीप नहीं लगेगी। लेकिन इनके पास सवालात हैं, हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है कि भाई इनसे सजेशन ले रहे हैं, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, मुल्क में हर कोने पे खुदरे पे शादी चल रही है। सही। तो इनसे पूछेंगे कि भाई नए नवेले शादीशुदा जोड़े को हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए, किस किस्म की जगह जाना चाहिए? ओके। तो तुम्हारा क्या प्लान है? देखिए जो हालात चल रहे हैं, मरी तक चले जाएं तो
हाल तुम अच्छा कारोबार काम कर रहे हो, मशहूर अच्छा है। आदमी हो, जगह जगह जा रहे हो, पैसे तो कमा ही लेकिन रहे हो। इतना फिल्में नहीं कर रहा ना अभी मैं अरे फहद भाई फिल्मों के में साथ। पैसे नहीं है भाई, झूठ है सब। लेकिन तुम्हारा क्या कोई है, होता है ना बचपन से यार हनीमून? मेरे ख्याल से अभी पहले शादी हो जाए तो उसके उसके बाद बाद ही- अर्ली टू डिसाइड कि मैं हनीमून पे कहाँ जाऊंगा। क्या पता मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और जो मेरी वाइफ है वहाँ जाना चाहती हूँ, तो वो मेरे ख्याल से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो इनके पास चलते हैं, Okay. इनसे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सारा दिलावर, सारा दिलावर, आप क्या करती हैं? नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग है, आप नर्स बन रही हैं, वेरी नाइस भाई, वाह। तो सारा ये बताइए कि नए शादीशुदा जो लोग हैं उनको क्या समझती हैं, कहाँ हनीमून पे किस किस्म की जगह जाना चाहिए? जहाँ पे रिश्तेदार ना और फुप्पो के घर से बिल्कुल दूर हो। रिश्तेदार में बेगम तो हो एटलीस्ट, एक रिश्तेदार तो काफी। तो ये बताइए कोई सवाल हमारे लिए भी लाइए। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2025 की कोई बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं और 2026 में ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जो आप अपनाना चाहते हैं? बहुत अच्छी सवाल है भाई। मलिक अकील साहब, ये आपसे पूछा है नहीं, दोनों से पूछे, दोनों से। दोनों से। मलिक अकील साहब, 2025 की कौन सी आदत जो आपको छोड़नी है इस साल? टाइम पे पहुंच जाता हूं मैं हर जगह, सो मुझे लगता है कि 2026 में भी मैं टाइम पे ही पहुंचूंगा। बेशक लोग टाइम पे ना पहुंचे, हमें अपनी अच्छी आदतें चेंज नहीं करनी करनी चाहिए चाहिए। दूसरों के लिए। बहुत अच्छी बात, सो ये है मेरा। क्या बात की आपने। मैंने ना जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ खाना बहुत शुरू कर दिया है, जो नज़र भी आने लगा है, सही। तो वो मैं कम करूँगा और 2026 में मैं कम खाऊंगा, मतलब ये चेंज कर लूँगा। तो इस तरह से होगा। मैं चाहूँगा कि हुकूमत भी यही करे। मैं भी ये चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सलमान अहमद। सलमान भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। फाइनल डॉक्टर बन रहे हैं आप? नर्स बन रहा हूँ सर। नर्स बन रहे हैं आप, इसमें शर्माने की क्या बात है भाई साहब। हमारे मुल्क में असल में कॉन्सेप्ट ये है कि नर्स बोलो तो समझते हैं खातून ही होती है। हाँ। दुनिया भर में मर्द नर्स होते हैं और बड़े अच्छा काम करते जी हैं। ये बताइए कि हनीमून पे जोड़ों को कहाँ जाना चाहिए? सर मेरे ख्याल से कोई सर्द इलाके पे लेके जाना चाहिए। ठंड में रहना चाहिए कि बाहर ना निकलना है। साइबेरिया साइड पे लेके जाए ताकि उसका दिमाग ठंडा रहे पूरे। दिमाग ठंडा। और आपका क्या इरादा है, कहाँ ले जाएंगे आप? साइबेरिया तो बहुत दूर हो जाएगा, मतलब जम जाएगा सब। सर बजट के हिसाब से देखेंगे, अगर मरी अफोर्ड कर सकता है तो मरी लेके जाएंगे या कहीं सवात वगैरह। वेरी गुड, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत बेहतरीन जगह है हनीमून के लिए। खैर ये बताइए कि आप कोई सवाल भी लाए हैं आप? यस सर, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि चूँकि आपका फील्ड में बहुत टाइम हो गया और आप हर बात किसी को आसानी से कन्वे कर सकते हो, तो अगर किसी दिल की कोई बात किसी को कन्वे करना हो तो किस तरह से करना होगा? दिल की बात किसी को बोलनी हो इस तरह। डिपेंड करता है कहनी किसको है दिल की बात। किसी खातून को कहना चाहते हैं आप दिल की बात? यही समझो सर। यही समझ लो, यही बोल बात दो है। बस, यहाँ पे कैमरे के सामने बोल दो, फिर खुद ही जाना, हम भी साथ जाएंगे। नहीं, हो सकता है ना वो ना देखती हूँ, हंसना मनाए, तो यहाँ कह दिया, कोई और देखती हो वो। उनके घर वाले देखते हो। तो वैसे आप कॉन्फिडेंट हैं अखिल दिल की बात कहने में, आगे बढ़ के? मुझे लगता है कि दिल की बात कह देनी चाहिए। जो बातें अंदर रह जाती हैं वो बातें तो ना हुई ना, वो तो एक फंस ख्याल जाती, हुआ फंस जाती। कि आपके जहन में कोई ख्याल आया, सो कह देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो आपने कही है दिल की बात? कही है, बिल्कुल कही है, और बस वो अब पुरानी हो चुकी है। हाँ हाँ। अब दिल की बात हम नहीं करते। अब दिल आपका चुप हो चुका। अब चुप हो चुका। पहले टेस्ट कर लेना चाहिए हल्का सा हिंट दे के कि आया कि अगला दिल की बात सुनना भी चाहता है कि नहीं। सही है ना? ऐसा ना हो कि आप एम्बेरस कर दें उसको, वो आपका अच्छा दोस्त हो। देखा तो हमें पता नहीं लगा, असल में वो आवाज़ नहीं आई, बच्चा रो पड़ा इस बात पे बाहर। तो दिल की बात कहने से पहले पता कर लो कि अगले को सुनना भी है। ठीक है। सही है। बिलाजे में आपने कह दी, भरे बाजार में कह दी, और उसने कहा कि नहीं तुम्हें भाई की तरह देखती हूँ, तो फिर एम्बेरसमेंट हो जाएगी। पहले हिंट्स फिर बातचीत। और हिंट्स कैसे देनी है वो अगले एपिसोड में पूछिएगा, सारे सवाल इधर ही। हिंट्स कैसे देते हैं वैसे मलिक अकील साहब, कोई पसंद है? देखिए, ये तो आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप दोस्त हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि यार मैं किस तरह से उसको हिंट दे दूं। अब मैं किसी अपना फार्मूला किसी और की लाइफ पे अप्लाई नहीं कर सकता। हो सकता है उसको आगे से चपेड़े पड़ जाएं, सो इस वजह से ख्याल करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। लेकिन ये इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। आप पहले चेक करें कि भाई क्या मैं ये बात बोलूँगा तो उसका रिएक्शन क्या आना है। बाकी आप नर्स तो खुद है, पट्टियाँ खुद कर लेंगे। अब ऐसा ना हो कि आप हिंट के चक्कर में पूरी बात ही कह दें कि बात सुने, मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छी लगती है, ये बात मैं आपसे कर सकता हूँ क्या? ये भी हो सकता है वैसे।
भाई जो भी इनकी दिल की बात है, ये जहाँ भी कनेक्टेड है, सारों के लिए मेरी तरफ से हिंट है, प्लीज़ आप इनसे रब्ता करें यार। मलिक साहब ये बताइए कि आपको बाइकों पे लिफ्ट देने का बहुत शौक रहा है, एक खातून को आप लिफ्ट देते थे, उसके बावजूद गड्ढों से बाइक गुजारने का शौक रहा आपको, और एक दिन ये भी हुआ कि वो गिर भी गई। अच्छा, ये ऐसा है कि 13-14 साल की उम्र में बाइक चलाने का बड़ा शौक था। तो शाम के वक्त घर वाली बाइक इस चक्कर में कि साफ़ कर देता हूँ, चाबी दे दें आप, तो वो चाबी लेके बाहर खड़े होकर साफ़ सफाई हो रही उसकी, और हमारे साथ एक आंटी रहती थी घर में, जो नेबर। तो वो आंटी बाहर निकली, उन्होंने कहा यार बात सुनो, मुझे ना रोड तक जाना है, तो चलो तुम्हें। आंटी बैठी। अब जब वो बैठी तो उनका वेट काफ़ी था, और अब जैसे मैं चलाना शुरू हो गया तो मुझे स्टार्ट से पता चल गया, मेरा जो हैंडल था वो यूं ही हो रहा था मुझसे। वो थोड़ा सा आगे गया तो हमारी गली में काफ़ी बड़ा जो है स्पीड ब्रेकर था, ऑलमोस्ट वो एक कबर की तरह ही था, इतना बड़ा था, सही बहुत ऊंचा था। तो वो जैसे उस पर टायर चढ़ा और मेरे हाथ से क्लच ऐसे छूटा, टायर ऊपर और आंटी गली में हूँ और लिटरली आंटी पीछे ही हूँ। और मैं पीछे मुड़ के देखा, अच्छा बच्चा था, वो मेरी हंसी बंद ही ना हो, बजाय उनको उठाने के मैं बाइक और आगे नर्वस होकर आगे ले गया, कि जैसे मुझे पता ही नहीं है कि आंटी पीछे से गिर गई है। सो वहाँ आगे से जाके मैं से पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि, और मैंने देखा, मैं को कितना गिरी यार आंटी आप गिर गई है वो। तो बहुत मुझे हंसी आ गई। तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात में थी, मैंने गिराया और मैं हंस रहा, तो ये हुआ था। आंटी कुछ कहा नहीं? आंटी ने क्या कहना, मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था, आप खुद बैठी थी, अब ये हो गया मुझसे। ऑडियंस में अभी और भी जिंदा लोग बाकी, इनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? अमरीन। क्या करती हैं आप? बाय प्रोफेशन आई एम नर्स। अच्छा, एक नर्स के अंदर एक सब बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? केयरिंग। केयरिंग होना चाहिए नर्स को। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कभी कभी नर्सें सख्त भी बहुत होती हैं, आजकल की नहीं होती, मगर एक जमाना था, मैं एक बार खिनौला ऐसे लगा इसका, आई स्टिल रिमेंबर, मेरा गले का ऑपरेशन था। कभी कभी होती है। मुझे जो याद पड़ता है आप सही, लेकिन वो आई, उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं कह रहा मैं कहा प्लीज आराम से, वो बालू लो वैक्सिंग करती होंगी साइड बिजनेस में। हाँ, कुछ भी नहीं होता। वो इन्होंने ऐसा किया, आप यकीन जाने वो आज तक मेरे सबकॉन्शियस में। मैंने कहा भाई ये नहीं, लेकिन केयरिंग भी होती है। केयरिंग होती है। तो अच्छा मैडम ये बताइए अमरीन, कि नए जोड़ों को हनीमून के लिए किस तरह की जगह जाना चाहिए? कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, घर पे बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन घर पे तो रिश्तेदार आए हुए होते, पूरे खानदान के, वो गद्दे बिछा के लेटे हुए होते, फिर पैसे हनीमून कहाँ बचाने होगा? चाहिए आजकल। क्यों? बहुत महंगाई है, जो करने जा रहे हैं वो घर पर भी हो जाएगा, तो यहीं घुमा लें। अंडरस्टैंडिंग, वक्त गुजारने, बात तो ठीक है आप, बात तो ठीक है। सवाल लाए मैडम। सवाल मेरा मलिक साहब से है। मलिक साहब से। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपने अभी रियलिटी शो किया, तो आप क्या अपने आप में ग्रोथ मार्जिन देखते हैं? मींस के बिफोर रियलिटी शो आपने क्या मतलब कि क्या बदलाव देखा? चेंजेस आपने देखी अभी और बाद में? हाँ देखिए, सबसे पहला चेंज कि उससे पहले मैंने काफ़ी काम किया हुआ था, फिल्म्स की हुई थी, लोग मुझे पहचानते नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म्स थोड़ा सा कम है रुझान देखने का। तो रियलिटी शो के बाद सबसे पहली जो चीज़ हुई वो ये कि मुझे ऑडियंस पहचानती है, मेरे नाम से पहचानती है। कुछ लोगों को हमारी फील्ड में ऐसा है कि वो काम करते रहते हैं पहचानते नहीं लोग, कहते हैं आपको कहीं देखा है। सो अब मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ये चीज़ है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। जैसे कि एक टास्क था जहाँ मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि 2.5 घंटे एक ऐसे राउंड था, टेबल था, उसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था, उसके ऊपर आपको खड़ा होना था और 2.5 घंटे मार खानी थी। 2.5 घंटे तो मतलब 2.5 घंटे मैंने रिकॉर्ड बनाया, मैंने मार खाई, लेकिन आप 10 मिनट में उतर जाओ, आपको मार रहे होते थे चारों तरफ से। सो मैं खड़ा रहा, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि भाई मैं ये टास्क चीज़ें जीत सकता हूँ। फिर कंट्रोल, कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है। मुझे लगता है कि हर वक्त कैमरा आपके सर पे हो तो वो काफ़ी कॉन्शियसली आप रह के ना प्रैक्टिस में कंट्रोल आ जाता है। बहुत अच्छी बात। और मज़े की जो हैबिट उस वक्त डेवलप हुई थी, जो कि अब दोबारा आ गई है, कि मोबाइल हमारे पास नहीं था। मोबाइल हम दूर थे, बहुत दूर थे मोबाइल से। पहला हफ्ता तो ऐसे था कि बातचीत करते करते नशा टूट रहा है, नशा नहीं, 1 सेकंड के फ़ोन है, कहाँ गया, सॉरी फ़ोन तो जमा है। तो वो फ़ोन वाली जो आदत थी ना वो छूट गई थी। क्या अच्छी बात। सो अब आके वो कहीं ना कहीं दोबारा आ गई है। तो मुझे एक चीज़ जो है रिग्रेट है कि वो ये है कि वहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर रहे होते, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। सो ये एक चीज़ थी वहाँ पे जो मैंने सीखी और मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। बाहर आके स्टिल मैं इस पर काम करूँ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। क्या करती हैं आप?
मैं होराइजन स्कूल ऑफ नर्सिंग में BSN की स्टूडेंट हूँ। और नाम क्या है इस बात पे आपका? नाम? सुनीरा। सुनीरा नाम है आपका। सुनीरा, आप भी नर्स ही हैं? जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए कि हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए शादीशुदा जोड़ों को? सबसे पहले तो शादी हो जाए, फिर दोनों मिल के सोच लेंगे। क्या पता बाद में ये भी हो सकता है कि दूसरी जगह पसंद आ सकती है, और फिर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये भी पसंद आए, इधर भी जाएं इधर भी जाएं। उधर भी जाएं, एक ही जगह जा सकते हैं। हाँ, एक ही जगह जाएं। बहुत ठीक बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हो जाए जगह। जी जी। बहुत अच्छी बात। सवाल लाइए कुछ सुनेरा। सवाल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपनी गिलगिती जबान में आप दोनों से एक गिलगित, word- आप गिलगित ही घूम ले, इतना खूबसूरत है, हाँ हाँ, और क्या, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हनीमून के अलावा भी जाएं वहाँ पे। बहुत हाँ हाँ, खूबसूरत मैं जगह। गया हूँ, बहुत अच्छा है। तो अपनी जुबान में आप हमसे पूछेंगे, अपनी जबान में आप लोगों से एक वर्ड पूछूंगी। ठीक। चाहती हूँ कि आप लोग उसकी ट्रांसलेट करें। हम अगर तुक्के नहीं मार हुए सकते हैं, हमें आती तो नहीं। जी जी, आप तुक्के मारे, अगर नहीं हुए तो मैं बता दूंगी। और हम हमारे गिलगित के भाई नाराज ना हो, हम तुक्के मारी है ना, हाँ। बोले दाऊश भाई ने ये क्यों किया। हमें जो समझ में आएगा हम ऑनेस्ट बताएंगे, दोनों मशवरा करके। आज सुबह लाइट शेले की बिलनत। हल्के हल्के बोलो भाई, ये बेमानी नहीं करो। आज सुबह ला शेले की बिलनत। आज सुबह से लाइट नहीं है। आज सुबह से लाइट नहीं। अब हल्के हल्के और हल्के हल्के 0.5x पे सुनाओ। सही है। आज सुबह ला शेले की बिलनत। आज सुबह लाते पड़ी हैं। आज सुबह सुबह तो कुछ है। हाँ, है, सुबह से आज कनेक्टेड है। सुबह ला शेले की बिलनत। थैंक यू। आज सुबह है ही नहीं। आज सुबह का मतलब ये है कि प्यारे ताबिश, प्यारे ताबे, आज सुबह से ताबिश अच्छे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छे तो लग रहे हैं, बीच में कोई अच्छा है। तो करीब अच्छा, थोड़ा आए सा आप, इसको बहुत स्लो करीब। बोलें, आराम से बोलें। आप मुझे अच्छे लगते हैं, ये कह रही। नहीं नहीं, आप करीब आए हैं, ये अच्छे वाला वर्ड सही है। अच्छे सही है ना, इसमें बीच में अच्छा अच्छा सही था गई। तो आप दोनों अच्छे लोग हैं। बहुत करीब है। ये तो दोनों में नहीं, से मगर अकील मैं अच्छा अच्छा है। हूँ। दोनों में से अकील अच्छा है, ये कहना दोनों के लिए है। दोनों दोनों के लिए के है। आप बता ही दें, इतना देर में तो हम अच्छे हो जाएंगे। आज सुबह ला शेले की बिलनत, मतलब ये है कि आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे इतने लोगों ने मोटिवेट किया हुआ है। वेरी सून गिलगित जाऊंगा, बहुत खूबसूरत और घूमू फिरूंगा मैं। बहुत थैंक यू। खूबसूरत है। खवातीन औज़ा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। पंखे का स्विच स्विच हो गया ना, चलो सही है। नहीं, तो आपने क्या पंखे का बटन सही है। फिर अपना दूसरे बल्ब का स्विच, एक ही बल्ब थोड़ी है कमरे में। तीसरे का, अगर दो हो सकते 3 भी हो सकते हैं। अच्छा चलो, दरवाजा, दरवाजे की कुंडी, खिड़की, खिड़की के आगे लगा हो। Ladies and gentlemen, welcome back to Asna Mana. I have with me the great Malik Aqil साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इजहारुद्दीन स्वास्थ्य स्कूल ऑफ नर्सिंग। इस पूरा नाम है आपका? इजहारुद्दीन स्कूल ऑफ इजहारुद्दीन नर्सिंग। स्वास्थ्य स्कूल ऑफ नर्सिंग से। ये नाम तो नहीं होगा? पूरा इजहार हुसैन तक नाम हो गया, इजहारुद्दीन। उसके बाद काम हो गया, यही है ना? आप स्कूल ऑफ नर्सिंग से आपका भी था। आप वहाँ क्या करते हैं सर? मैं एज ए डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन काम करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ताबिश हाशमी, माई सेल्फ ताबिश हाशमी, जियो न्यूज़ जंगल। तो मैं कहना चाह रहा था कि हनीमून पे आप गए हैं, वो खुद गए हैं सर? मैं तो ऐसे गाँव गया था, लेकिन से? सोचा कहीं और था। सोचा कहाँ था आपने? और मालदीव। मालदीव सोचा था, मगर गांव ज़्यादा प्यारा होगा आपका? नहीं, नहीं, बजट इतना नहीं, गांव तक का बजट था। पाकिस्तानी हालात के मुताबिक गाँव तक ही था। मज़ा आया लेकिन गांव में? वेरी गुड। तो ये बताइए कि कोई सवाल लाए हमारे लिए? जी, सवाल मुझे दोनों से हैं, आप दोनों से। सवाल ये है कि जैसे हम मिडिल क्लास लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि अगर हमें बाहर कहीं जाने का मौका मिले, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कहीं बाहर मूव कर जाएं, वहाँ पे जॉब हो, वहाँ पे हम सेटल हो जाएं। तो जैसे हम मिडिल क्लासों की लोगों की सोच हैं, क्या इसी तरीके से अपर क्लास लोगों की भी यही सोच होती है कि हम बाहर मूव कर जाएं, या नहीं सिर्फ ये हम मिडिल क्लास लोगों की यही सोच है? बेशक। अपर क्लास भाई बताइए। मैं यही कहने वाला था भाई, हम लोग भी मिडिल क्लास हैं, तो ये किसी अपर क्लास से जो कनाडा में रह के आए हैं। झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे भाई कनाडा से आप आए हैं, आप मैं जब मिडिल क्लास था तब कनाडा गया था, तो अब अब मैं अपर क्लास हो गया, वापस पाकिस्तान आ गया। भाई साहब, जो यहाँ पर अपर क्लास है ना, उनको इतनी ख्वाहिश पैदा नहीं होती बाहर जाने की। पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसे और पावर है तो इट इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
अगर आप गरीब हैं तो वैसे तो दुनिया की हर कंट्री मुश्किल लगेगी, मगर पाकिस्तान और मुश्किल लगेगा। तो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि जो मेहनत यहाँ पे करना जानता है पाकिस्तान के अंदर, ये बाहर रह के आए हैं, जो जितनी आसानी से पाकिस्तान में पैसा बन सकता है बाहर नहीं बन सकता। सो मेरे ख्याल से जो इधर मेहनत करना जानता है वो यहाँ भी कमा लेगा, जो यहाँ कुछ नहीं है वहाँ जाके भी कुछ नहीं करना। अली साहब, आप एयरपोर्ट पर एक बार अच्छी तरह से चेक हो चुके हो, किसी को हेलो कहा था आपने और उसके बाद आपकी बड़ी अच्छी सिक्योरिटी चेकिंग हुई, क्या था, किसको हेलो कह दिया था? यार पहली दफ़ा मेरा इंटरनेशनल टूर पहली दफ़ा था, मैं दुबई जा रहा था एक शूट के लिए। तो मैं बड़ा एयरपोर्ट लुक जो है, मैंने ब्लैक जैकेट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक बूट्स, पूरा हीरो माफिक तैयार होकर मैंने कहा भाई दुबई में ज़रा एंट्री देंगे। तो अब मैं गया, जैसे दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा मैं, और इमिग्रेशन से निकला और एक और सिक्योरिटी चेक था जो गेट से हमने निकलना होता। अब वहाँ पे एक शुरता बैठा ना यूँ मुझसे, मुझे यूँ देख रहा है यूँ। तो मैंने कहा शायद यार मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मुझे उसका दिल आ रहा है। तो मैं पता नहीं मैं और अपने ज़रा हीरो माफिक चलने की कोशिश, और मैं करते करते अब मैं करीब पहुंचा, मैं कह यार कहीं और देखी ना, क्या हेलो क्या अल्लाह ताल ले गया कौन? ताल साइड में। उसने जैकेट उतरवाई, बैग खोला, शूज़ उतरवाए, सब कुछ चेक कर रहे हैं। कहता भाई गो डोंट से हाय। सिर्फ हाय कहने पे इतना चेक कर लिया उसने? मैं उसको लगा कि इसके पास पता नहीं क्या था, बैग भी मेरे पास था, काफ़ी चीज़ें थी। तो मैं उसके बाद मैं कभी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मैं हाय भी नहीं, यूँ ही निकल जाता हूँ। अच्छा भाई, ऐसा है मलिक साहब कि आपके साथ कुछ सेगमेंट्स करेंगे। सेगमेंट में आपकी हाजिर जवाबी चेक की जाएगी। हाजिर जवाबी चेक करने के लिए हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है फटाफट। फटाफट में एक वर्बल टास्क आएगा, मेरा और आपका मुकाबला होगा, जो अटक जाएगा वो हार जाएगा। देखते हैं कौन ज़्यादा हाजिर जवाब है। ठीक है, लगाओ लगाओ लगाओ, ऐसा कुछ लगा। पाकिस्तान, ये तो आपको आता होगा, ये क्या अदाकाराओं के नाम, लेडीज अदाकाराओं के। माहिरा खान, हानिया आमिर, महविश हयात, महविश हयात। तो मैंने कि इंग्लिश में महविश हयात बोला, महविश हयात। अब आप लोग को दूसरा बोलना है भाई। ईमान, क्या? ईमान अली है। मैं आपको यमुना जैदी, वजीहा खान, सादिया इमाम। अब मैं सारे तमाशा वालों का नाम लिया हूँ। अनम तनवीर, अनम तनवीर। तो फिर मैं आपको अदाकारों में लेके चलूंगा रीमा की तरफ। ओके, मीरा जी, रेशम, खतीजा, अभी मेरे साथ काम करी है। पूरा नाम बताना है। खतीजा सलीम, खतीजा ठीक है। सलीम, जिया अली, जी अली एक अदाकार है, कोई मुझे नहीं। चैलेंज कर दे। जी अली होंगी फिर हमारे। जिया अली थी जी ना भाई, जिया अली, कसम। गूगल लगा मेरे को चैलेंज कर दिया लोगों ने। नहीं, चैलेंज नहीं किया, देख रहे लोगों ने किया तो फिर जिया आप अली लगा नाम सकते से ही लग रहा है अदाकारा होंगी। सर आपको तो पता होगा, आपने देखी। जिया अली, एमन जमान, बुशरा अंसारी, यशमा गिल। यशमा गिल हैं तो मैं यशमा गिल में ही आपको दूंगा। शमी मारा, ओके सो शमी मारा, शमी मारा भाई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अदाकारा। ओके सो यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो बिल्कुल बहुत है अबे भाई, बहुत बहुत है, लेकिन हार गए तुम। एक बात है, आज स्क्रीन से लिखो तो 1000 लिखे जाएंगे, अभी पता नहीं कहाँ गए। ये आपके कोलीग्स हैं जिनके नाम आपको याद नहीं। यार ये आई एम रियली सॉरी। बेडरूम में पाई जाने वाली चीजें, बेगम, चीजें सिर्फ बेड, लैंप, साइड टेबल, पंखा, कारपेट, अलमारी, रग, कंबल, बेडशीट, टीवी, सोफा, तकिया, गद्दा जो बैठ का, फोम, मैट्रेस, ठीक है। बाथरूम के स्लीपर्स, बाथरूम का शैम्पू। अब आप बाथरूम अब में आप चले खुद गए। जाओ। स्लीपर बाहर पड़े होते हैं। नहीं वो कमरे में होते हैं। नहीं जो हाथ में है तालियां बजाएं। नहीं एक बाथरूम के सम टाइम वो बाथरूम खोलो अंदर होते हैं, वो हम लड़के छोड़ाते हैं, कभी भी खवातीन मिस्टेक नहीं करती। अच्छा, जिन चप्पल जहां पड़े होते हैं उसके वो नीचे मैट होता है। मैट हो गया, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। पेंटिंग, बल्ब, घड़ी, घड़ी, गुड, वेरी नाइस। अब लोगों को अपनी किताब रखी, पानी का जग, पानी का गिलास। मैं आपको दे रहा हूँ जानमाज। वेरी नाइस। रूम में जरूरी तो नहीं कि रूम में जानमाज पड़ी। भाई मेरे रूम में है, अब आप चैलेंज कर दो मुझे, कह दो नहीं है। एसी, तो खत्म हो गया। बल्ब का स्विच, पंखे का स्विच हो गया ना। चलो नहीं, तो आपने क्या पंखे का बटन सही है। फिर अपना दूसरे बल्ब का स्विच, एक ही बल्ब थोड़ी है कमरे में। तीसरे का, अगर 2 हो सकते तो 3 भी हो सकते हैं। अच्छा चलो, दरवाजा, दरवाजे की कुंडी, खिड़की के आगे लगा हो। बेगम की लिपस्टिक। अब मेरी बेगम है नहीं है लिपस्टिक। मेरी तो है ना, लिपस्टिक है कमरे तो वो में। आपके कमरे में क्या कर रही है, मेरे में तो नहीं होनी चाहिए ना। तो आप कुछ और ले लो। परफ्यूम नहीं भाई, ये
आपने भी बेगम का सहारा, भाभी का सहारा लिया आपने। परफ्यूम, बस मेरा कमरा भर गया। आप जीत गए, बहुत अच्छा। आपने अपने कमरे में काफी चीजें रखी, बहुत वेरी वेलकम। क्योंकि रिदम बन चुका है, रिदम तोड़ूंगा नहीं। इसी तरह का एक और सेगमेंट है, इसका नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी कहते हैं अल्फाबेट्स को, उर्दू के अल्फाबेट्स को हुरूफ तहज्जी कहते हैं, मगर आएंगे यहाँ इंग्लिश के अल्फाबेट्स। ठीक है जी। होगा ये, मैं और आप एक सिचुएशन में है, ठीक है। दो कैरेक्टर्स हैं सिचुएशन के। जो पहले बोलेगा कैरेक्टर वो ए से बोलेगा, जवाब देने वाला बी से, फिर सी से, डी से, ई से, और हम जेड तक पहुंच जाएंगे। हम दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है? समीर साहब को माइक दो। समीर साहब कौन है? सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा, यंग जनरेशन बैठी हुई है, तो आप दोनों यूनिवर्सिटी में हैं एंड बहुत लंबा आप लोग का अफेयर चला है, एंड पे बिल्कुल ख़त्म हो गया और आप कई साल बाद एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, हम कपल हैं, पुराने कपल हैं, एक्स हैं ये मेरे। एक्स हैं आपके, ठीक। सीन आ गए आप, बुलाया तुमने? कॉल की थी, आपने उठाई नहीं थी। देर से आया, माजरत। एक मिनट, मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है। हाँ जी जी, इधर ही हूँ। जी जी। फारिग काम यहाँ पे मत करो। ये चेंज बड़ी स्लो है, थोड़ी घरेलू काम कर लूँ? नहीं, घरेलू काम कर लूँ? कर सकती हो। आई इतने लंबे हो गए तुम, कहां से निकाला ये कद? शराफा लग रहा हो तुम्हें। जराफत से, जरा किस किस्म के आदमी हो तुम? लव करने वाला। मनी के बारे में क्या ख्याल है? वो है तुम्हारे पास? अब तो बना लिया होगा। नो मनी। बहुत सिंपल जवाब। हनी। ओ गरीब, ओ गरीब, इतने सालों बाद भी पैसे नहीं कमा पाए तुम, इसीलिए तुम्हें छोड़ के चली गई थी मैं। प्यारी रुखसंदा, प्लीज मेरे प्यार पे एतबार करो। कुत्सिया नाम है मेरा, जाहिल। रोज नाम चेंज करती हो तुम, ईदी लोड के चक्कर में। शलवार फटी है, पहले ये सिलवा लो, फिर उसको कमेंट करना। तुम कर दो, तुम सी दो। ऊपर ऊपर से सीऊंगी बस। ऊपर ऊपर से सी, वरना वो देख लेंगे ना। एक्स तुम्हारे, ये वाले मेरे। इंतहा सलील इंसान है कोई भाई वो। वाह वाह। इसी बात पे खातिन आजाद लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो चुकी हैं हमारी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मैं अगेन वो कहूँगा, ये मोबाइल है। बेशक ये आपको आपके काम से रोकता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब एडिक्ट हो चुके हैं और आप कितनी कितनी देर स्क्रीन टाइमिंग आप गुजार रहे हैं। सो मैं, जितने मेरे फैंस हैं वो मेरी भी पोस्ट लाइक करते हैं, मुझे भी मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और करें भी तो कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आज बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मेरे साथ मौजूद है मलिक अकील साहब। मलिक अकील, ये बताइए कि आपने मोटरसाइकिलों पे जो आंटियां बिठाने का काम है ये छोड़ा नहीं। वो आंटी तो आप गिरा के आ गए, मगर फिर जब आप बड़े हुए, स्कूल गए, तो आपने अपनी वाइस प्रिंसिपल को भी बिठा लिया। वो लड़के थे या आंटी? वो मर्द थे। आपने उनको बिठा लिया और उनको आप ड्रॉप करते थे स्कूल रोज? नहीं, ऐसा था कि जो हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने घर हमारे मोहल्ले के करीब ले लिया। ठीक। रास्ते में पड़ता था। उनकी कोई गाड़ी जिस पे वो आते जाते थे ख़राब थी, वल्लाह आलम क्या था, लेकिन उन्होंने कहा भाई 3-4 दिन तुमने मुझे कॉलेज लेकर जाना है। ठीक। तो मैं एक दिन उनके घर गया, पहला दिन था बाहर, तो मैं 7:40 पे पहुंच गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, सर अब बाहर नहीं आ रहे, और 20 मिनट गुजर गए, 8:05 हो गए, और 8 बजे कॉलेज लग जाता। और अब ऐसा होता था कि 8 बजे जो बच्चे लेट आते थे हमारे कॉलेज में भी, उनको भाई साइड पे हो जाओ। हाँ, साइड पे। अब वो टीचर साइड पे कर रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मैं तो सर के साथ आया हूँ। मैं अंदर गया तो अब सारे बच्चे रश लगा हुआ, कहते हैं तुम भी साइड हो। अब मैं खड़ा, मैं ना बोल सकूँ टीचर को कि मैं तो वाइस प्रिंसिपल है। अब वो मारते कौन थे? वही जिनको मैं लेके आया।
वो ही मारते मुझे ले डाल 2 डंडे। क्या बात है भाई, क्या बात। अब वो निकले ऑफिस से बाहर तो मैं दूर से सर मैं तो अब वो सर देख रहे मुझे और मैं सर को देख रहा, सर इग्नोर कर रहे मुझे, और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया मारना, आते थे मेरे करीब आए, मुझे, मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे देख रहे। अब मैं हाथ निकालूं, मैं कोई मेरा कसूर तो नहीं है, आपकी वजह से लेट हूँ, मैं तो, उनकी नई नई शादी हुई थी, वो आते नहीं थे बाहर। सो मैंने हाथ किया, उन्होंने एक्टिंग पूरी की कि भाई मैं मार रहा हूँ जोर से, लेकिन मारा, लेकिन उन्होंने मारा फिर भी। मार के बाद में मुझे कहते हैं यार सॉरी, अब सबके सामने यार मैं तुझे तू भी मार लियो, तू भी मार लियो बाद में। तू ही मार। मैंने कहा यार आप ही के साथ आए और आप ही ने मुझे डंडे मारे, तो ये हुआ था। नाइंसाफी मलिक साहब। इसी बात पे मुझे याद आया कि आपकी इन आंखों ने बहुत कुछ देख लिया है। मैं नहीं चाहता ये मजीद कुछ देखें थोड़ी देर तक। नजरबंद सेगमेंट का नाम है। आपकी आंखों पे ये काली पट्टी बांधी जाएगी, आपको एहसास होगा, तस्वीरें आएंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें, किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर हम पहुंच जाएंगे। नजरें नीचे रखना, मैं बता दूं मलिक साहब, नहीं ये नहीं करना प्लीज। सही अकील, ये मुझे ही देखते रहना। दिख रहा हूं मैं? नहीं, मैं आंखें बंद कर दी। वेरी गुड, ट्रिक क्वेश्चन था ये। तस्वीर लगाइए। उफ, इस चीज का कॉम्बिनेशन अक्सर इस आई मास्क के साथ बना देखा है मैंने। ये क्या है? चीज है कोई? चीज है, जगह चीज है, चीज चीज है, है। चीज। ये इंसान के किस इस्तेमाल के लिए है? इंसान किसी काम का ना रहे उस इस्तेमाल की है। इंसान किसी काम का ना रहे? इंसान को मतलब रोकने के लिए बनाई गई है। कुछ और बताएं इसके बारे में। इंसान पहले कुछ कर चुका ये होता है। कब पहनता है? जब वो कुछ कर चुका होता है। जब कोई कुछ कर चुका होता है। लेकिन ये खुद नहीं पहनता इंसान, पहनाया जाता है। ये पहनाने वाली चीज है। कोई और पहनाता है कोई या और डेली पहनाता है, खुद कभी उसको पहनता है? खुद तो पहनते हुए नहीं देखा मैंने। घर में डेली यूज हो रहा है? कुछ कह नहीं सकते भाई, मतलब कुछ घर हो शायद जहाँ डेली इस्तेमाल हो रहा हो। मेरे नज़र में तो नहीं गुजरे ऐसे घर। ओके। हाँ, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं, घरों में भी देखे हैं मैंने। इंसान खुद नहीं पहनता, कोई और पहनाता है। चश्मा? चश्मे तो खुद ही पहन लेते हैं भाई। नहीं, डॉक्टर सम टाइम का आपको या चश्मा नहीं, सम टाइम नहीं, ऑल द टाइम्स। अच्छा ठीक है। बाहर मुल्कों में इसको पहना के कुछ बोलते भी हैं, यहाँ नहीं बोलते, बस यहाँ पहना के, यहाँ बोलने के बाद पहना देते हैं बस। हथकड़ी? हथकड़ी। बहुत अच्छा गैस किया आप। अगली तस्वीर आपके सामने, भरपूर तालियों में आवाम की तस्वीर लगाइए भाई। इनसे पूछ ले इतना हो। हाँ, अक्सर ये लफ्ज है, एक लफ्ज है। हाँ लफ्ज है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये वो शख्स दे गया। गाली? नहीं, गाली इसके अक्सर ये हो रहा हो तो गाली भी निकल आती है। अब बहुत होता। हाँ। यही चीज लेने में क्या मतलब? उसको गुस्सा आता है, पसंद करता है, क्या करता है? जब ये हो रहा होता है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, बुरा लग रहा होता है। झगड़ा अक्सर पिटाई में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये होता है। राजी नाम जो होते हैं, आपस में नाराज होते हैं तो उसके बाद? नहीं, ये ऐसा है कि ये राजी नामा नहीं, वो टेंजिबल चीज नहीं है, ये नजर नहीं आता होते। लफ्ज है? लफ्ज है, होता है तो नजर नहीं आ रहा होता। आप बताते रहते हो यार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो बस यहाँ हो रहा है। दर्द? दर्द है। आखिरी तस्वीर आ रही है मलिक अकील साहिब, किबला लगाइए आखिरी तस्वीर। बहुत अच्छा गैस करो मलिक। थैंक यू। आ गया। क्या हो गया आपको? ये भी एक है, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, मगर होता है। लफ्ज है ये? लफ्ज है, लफ्ज तो है ही। तो ये लफ्ज अमूमन घर पे यूज होता है? घर पे यूज होता है, अम्मी काफी डांट के यूज करती हैं। पूरा नहीं हुआ ये अभी तक? काम? नहीं। पुरानी सफाई? नहीं। अब गैस नहीं करो, सवाल ही पूछो। अम्मी, ये बार बार अम्मी बोलती है। छोटे बच्चों को एक हद तक बताती रहती है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारे टीचर होमवर्क? ताल्लुक बन रहा है। ओके, करीब हो आप। अम्मी बताती रहती हैं। अक्सर शिकायत होती है टीचर ने ये पूरा तो नहीं कराया। क्लास का काम? हाँ, क्लास का काम। बहुत करीब हो आप सही घर में पहुंच चुके हो, बंदा नहीं पकड़ लो। ये सब चीजें। अच्छा, होता ये है कि अक्सर चीज आउट ऑफ क्या होती है? रीच? अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं यार ये तो सर ने उसमें दिया ही नहीं था। हाँ, सिलेबस? सिलेबस इज द राइट आंसर। बहुत ही मजा आया भाई साहब। ये बताओ कि तुमने जब ये करियर स्टार्ट किया तो एक्टिंग वाज नॉट योर पैशन, राइट?
ऐसा तो नहीं था कि हाँ। एक्टिंग के मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, यू वांट नहीं, लेकिन नहीं, बचपन से था मुझे एक्टिंग करने का, हीरो बनने का शौक, हीरो बनने का शौक। अब ये बताओ कि अब माशाल्लाह यू आर देयर, अल्लाह और तरक्की दे। आमीन। ये बताओ कि जो करोड़ों फैंस बना चुके हैं आप, जी। जो आपके फैन क्लब्स भी मैं देखता हूँ, मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया मलिक अकील को बुलाएं, मलिक अकील को बुलाएं, इंस्टाग्राम भरा होता है। ग्रेटफुल। तो नाउ यू आर हेयर, ये बताओ कि जो करोड़ों फैंस हैं दुनिया में तुम्हारे, उन सब में से अगर पावर मिल जाए कि एक खराब चीज़ खत्म कर दो, तो क्या चीज़ खत्म करोगे? उन फैंस में से हाँ, मैं यही कहूँगा, फैंस के अलावा भी जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो चुकी हैं हमारी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मैं अगेन वो कहूँगा, ये मोबाइल है। बेशक ये आपको आपके काम से रोकता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब एडिक्ट हो चुके हैं और आप कितनी कितनी देर स्क्रीन टाइमिंग आप गुजार रहे होते हैं। सो मैं, जितने मेरे फैंस हैं वो मेरी भी पोस्ट लाइक करते हैं, मुझे भी मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और करें भी तो कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे सीखी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे जहाँ से सीखी हैं। सो आप भी सीखें, इसका कम इस्तेमाल करें, इससे सीख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपनी भी ज़िंदगी बदलें, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलें। क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुद ही हैं जो कर पाएंगे, चेंज आपके अंदर ही है, लेकिन वो कहाँ है, हम डिस्ट्रैक्शन में भूल चुके हैं। सो मेरे ख्याल से आप दिन में 2 रील्स देखें, 5 देखें, लेकिन उस पर कोशिश करें अमल करने से, क्योंकि इल्म का आ जाना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। सो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, मुझे भी और ताबिश भाई को भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत बेहतरीन बात। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा एक किताब के बारे में। किताब का नाम है द लास्ट लेक्चर। रैंडी पॉश ने ये किताब लिखी, और ख़ास बात यह है कि अपने मरने से सिर्फ 3 महीने पहले ये किताब लिखी। लिखना कब शुरू की? जब उनको टर्मिनल इलनेस डायग्नोस हो गई कि भाई अब आपके पास वक्त कम है, तो उन्होंने किताब लिखना शुरू कर दी। उस किताब का नाम था, इसीलिए नाम था द लास्ट लेक्चर, क्योंकि वो एक टीचर थे। उस किताब के चंद अहम सबक मैं आपको दे रहा हूँ, किताब आप खुद पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। एक तो ये कि इंसान को बचपन से ये पता होना चाहिए कि हमारा टाइम लिमिटेड है। जब आपको पता होगा कि मेरा टाइम लिमिटेड है, तो आपको कुछ करने की मोटिवेशन होगी, आपको हर वक्त अर्जेंसी रहेगी कि यार मैं तो हमेशा के लिए नहीं हूँ। दैट शुड मोटिवेट यू टू डू समथिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बचपन से एक ख्वाब, एक जिसे कहते हैं मिशन दिमाग में ज़रूर रखिए। मैं जब छोटा था, कभी नहा रहे हैं, कभी गाड़ी चला रहे हैं, कभी अकेले बैठे, तो मैं हमेशा अपने आप को स्टेज पर इमेजिन करता था, कभी कोई तकरीर करते हुए, कभी कोई अवार्ड जीतते हुए, कभी क्रिकेट टीम में कैप्टन बन के तकरीर करते हुए। देखिए, वो सब चीज़ें जो है ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। यू टेक डिसीजंस विच हेल्प यू टू बिकम व्हाट यू आर, व्हाट यू इवेंचुअली बिकम। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फेलियर्स, जब आप फेलियर के अंदर होते हैं तो आप मायूस होते हैं, यानी जब आप जिस दिन फेल होते हैं उस दिन आप मायूस होते हैं। मगर जब फेलियर को 10-12 साल गुजर चुके होते हैं, तो आप जब भी अपने फेलियर को पलट कर देखेंगे, आपको वो सक्सेस लग रही होगी। जब हम इंटर में फेल हुए, हम बहुत दुखी थे, मगर जब हमें पता चला कि अगर हम उस साल पास हो जाते, तो हम जिस जगह पढ़ने जाते या जिन लोगों में पढ़ते, उस वक्त हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं। आज हम वहाँ, जब हम 1 साल बाद वहाँ गए, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए तैयार। बिल्कुल सही। तो फेलियर से बहुत सीखना है। आप किसी सक्सेसफुल आदमी से कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल हमेशा फेलियर से सीखेंगे कि क्या नहीं करना है, क्या करना आपको ज़िंदगी सिखा देगी। किताब पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको हर एपिसोड में किसी किताब के बारे में बताएं। फिलहाल 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।